ठीक है। तो इसके लिए हम आपके लिए कैसे काम करेंगे, हमसे जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है वो हमसे कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले मेंटर आईएएस अकेडमी का उद्देश्य क्या है आपके लिए हम उन बच्चों को कैसे टारगेट करेंगे। पहली बात, मुझे हमेशा परफेक्शन वाले बच्चे ज़्यादा पसंद आते हैं। उन बच्चों के लिए काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जो असल मायने में कुछ करना चाहता है, जो सही दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, जिसको रिक्वायरमेंट है, सत्य है, सत्य का साथ देता हो। उनके लिए थोड़ा काम करने में हर किसी को मजा आएगा, आपको भी आता होगा। झूठ छल कपट से थोड़ा हमेशा दूर रहना चाहिए। सबसे पहले तो हम जो काम करेंगे आपके लिए, एक तो है मेंटरशिप, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर डेवलपमेंट क्वालिटी, जिसको हमने नाम रख रखा है ODQ, ठीक है, ऑफिसर डेवलपमेंट क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड क्या होना चाहिए आपका वो। उसके बाद जो टारगेट है वो है रैंक, कौन सी रैंक आपको चाहिए वो। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मेंटरशिप में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम किस एंगल से जाने वाले हैं। सबसे पहले तो ओनली फॉर 500 स्टूडेंट, एकदम सीरियस करना, मतलब करना, इसके अलावा कुछ नहीं। बेसिक रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, आप उस फील्ड में कितना घुस सकते हो, कितना जा सकते हो, मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है वो बता देता हूँ। पहले ज़्यादातर नहीं बताऊँगा, ज़्यादा ये बताऊँगा कि आपकी क्षमता से बाहर भी ना हो, आप कर भी सकते हो और आपको मज़ा भी आए। सबसे पहला 8 से लेकर 10th हार की स्टडी चाहिए, मतलब चाहिए। 8 घंटे से लेकर 10 घंटे की स्टडी वाले स्टूडेंट, उसमें प्लान डेली मिलेगा आपको, डेली आपको प्लान मिलेगा हर रोज कैसे क्या क्या करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा बता दूं, जैसी आपकी क्षमता होगी, जैसा आपका पोटेंशियल होगा, जैसा आपका स्टडी बैकग्राउंड होगा, आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप चाहे अलग गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हो, यूपीएससी भी करनी है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो फिर भी आपको यूपीएससी करनी है, हाउसवाइफ हो फिर भी यूपीएससी करनी है, कॉलेज चल रही हैं बट उसके साथ साथ में यूपीएससी करनी तो भी। उसके अलावा अगर आप घर में बैठ के ही तैयारी करना चाहते हो तो भी, उनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 10 दिन के लिए आपका क्या होगा, ऑफिसर डेवलपमेंट कोर्स। ऑफिसर डेवलपमेंट कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, आपके ऑफिसर बनने की योग्यताओं को जांचेंगे और किन किन योग्यताओं की ज़रूरत है, उन योग्यताओं को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी जो इस चीज़ के लिए मायने रखती हैं, इस एग्ज़ाम के लिए मायने रखती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मायने रखती हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए मायने रखती है। उनके ऊपर हमारा क्या काम चलेगा, 10 दिन तक काम चलेगा वो। उसके बाद अगर कोई बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है ऑलरेडी 1 साल से 5 साल 3 महीने 4 महीने 4 साल 3 महीने ऐसे भी अगर कोई तैयारी कर रहा है महीनों में या सालों में, तो भी हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको सबसे पहले तो इसके अंदर आने के लिए प्रीलिम्स के 2 पेपर देने पड़ेंगे, मुख्य परीक्षा के 2 पेपर देने पड़ेंगे। इन 2 पेपर के आधार पर उनकी क्वालिटी को जांचा जाएगा, क्षमताओं को जांचा जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि ओके अब ये कौन से स्तर पे और कहाँ तक पहुँचाना है, किस में कितनी रिक्वायरमेंट है, उसको हम बिल्डअप कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीलिम्स के 2 पेपर लेने से बाद ये आइडिया होगा कि ओके ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इनका स्कोर कार्ड कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। उसके बाद देखिए कि अगर मुख्य परीक्षा मीन्स में है तो मीन्स में इनका ऐसे एथिक्स और थॉट प्रोसेस है वो क्या है, सोचने समझे की क्षमता कितनी है, वो कहाँ तक जा रही है, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद इनको एंट्रेंस दी जाएगी। एंट्रेंस के बाद क्या होगा, इनकी 10 दिन की वापस ऑफिसर डेवलपमेंट क्वालिटी को पूरा जांचा जाएगा। जो जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर एक एक डिटेल्ड पूरे सब्जेक्ट में घुस के टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स के साथ, टेस्ट के साथ, प्लान के साथ, सब्जेक्ट के साथ, टेस्ट के साथ और प्लान के साथ
पूरा एक ओवरऑल प्लान बनेगा। प्लान कैसे बनेगा? वीकली बनेगा, मंथली बनेगा, ईयरली बनेगा। WMY पे हम काम करते हैं, ठीक है। वीकली, मंथली और ईयरली हमारा टारगेट होगा कि मंथ में इतना करना है, वीक में इतना करना, ईयर में इतना करना, ठीक है। इसको हम कनेक्ट किससे करेंगे? स्कोर कार्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। स्कोर कार्ड भी हमारा कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। स्कोर कार्ड को हम कनेक्ट करेंगे रैंक पे। रैंक की कितनी रिक्वायरमेंट है? जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, SC, EWS, अन्य कैटेगरी के आधार पर कौन सी रैंक की कितनी रिक्वायरमेंट, कितने नंबर की रिक्वायरमेंट, आप कहाँ पे हो, पूरा डिटेल एनालाइज होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। एक तो चीज़ ये होगी वीकली, मंथली और ईयरली, इसके आधार पर ही हम आगे वाला प्लान बनाएंगे, ठीक है। ऑफिसर डेवलपमेंट क्वालिटी में 15 दिन से लेके 30 दिन के अंदर उनके पूरे एटीट्यूड पे काम करना, उनके थॉट प्रोसेस पे काम करना, उनकी लर्निंग प्रोसेस कैसी है, रीडिंग प्रोसेस कैसी है, डिबेट प्रोसेसिंग कैसी है, वर्क प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हुए एक लगे गंभीर सीरियस एस्पिरेंट उसके ऊपर काम करते हुए इस चीज़ को यहाँ पे डालना, ठीक है। फिर उसके बाद हम काम करने वाले हैं इनकी डेडिकेशन। रेगुलर पे हमने पहले ही बात कर रखी है कि हमें ये वाले चाहिए 8 से लेके 10 घंटे वाले डेली प्लान मिलेगा, हर रोज़ कंप्लीट हो। उसके बाद इनकी डिबेट क्लास होगी मेंटर के साथ, और जो जो दिन की रिक्वायरमेंट हुई उसके आधार पे नेक्स्ट डे का प्लान, उससे पहले कोई प्लान नहीं। ये जो पढ़ा उसके बाद नेक्स्ट प्लान में कल क्या क्या करना, परसों क्या क्या करना, ठीक है। डिटेल मेंटरशिप यहाँ पे समझाने में जाऊँगा तो बहुत समय लगेगा। जिनको रिक्वायरमेंट है आप हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है वहाँ पे जाके मैसेज डाल सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हो, ठीक है। ऑफिसर डेवलपमेंट 15 से दिन। स्कोर कार्ड में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से आपको मैं बताऊं। स्कोर कार्ड में हमारा जो प्लान है उस प्लान में ये होगा कि सपोज आप तैयारी कर रहे हो लास्ट 1 साल से, और 1 साल के बाद हम ये जांचेंगे, एक आपका पेपर हुआ, पेपर होने के बाद हमने आपका निबंध का पेपर लिया, ऐसे का पेपर लिया, ऐसे का पेपर का पूरा ओवरव्यू चेक किया, 2.5 घंटे आपने 3 घंटे पूरे दिए, दोनों पेपर दोनों ऐसे कंप्लीट किए, और आपका स्कोर है सपोज आया 45 आपका स्कोर आया। अब 45 स्कोर के आधार पे तो ये तो नहीं है कि यूपीएससी बहुत नंबर अच्छे आ गए, नहीं आएंगे। 45 अगर टेस्ट में आए हैं तो वहाँ पे तो आपको कितने चाहिए, तो हम किसको यहाँ पे किसके साथ रिलेट करेंगे, स्कोर कार्ड बनाएंगे अपना कि कितना स्कोर कार्ड तक आपको जाना चाहिए। सपोज आपकी रिक्वायरमेंट है, ड्रीम है आपका IAS ऑफिसर बनना, IPS ऑफिसर बनना, इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना, IFS बनना, और आपका ड्रीम है IRS बनना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन करना। रिक्वायरमेंट क्या है, इसके साथ हम लिंक किसको करेंगे, कैटेगरी की, आपकी कौन सी कैटेगरी लगती है आपको, उसके हिसाब से कितने स्कोर कार्ड पे कौन सी रैंक मिलने के चांसेज हैं समझ रहे हो, डिटेल रैंक मिलने के चांसेज है। सपोज हमने देखा कि हमारा टारगेट 1000 कौन से पेपर कैप्चर कर रहे हैं, ऐसे 250, एथिक्स 250, ऑप्शनल पेपर 500, टोटल 1000 है। वो 3 पेपर अगर आपका पूरा कवर कर रहा है तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए इनके ऊपर। टोटल देखोगे तो आपके 1750 नंबर का जो मेंस का एग्जाम है, टोटल 1750 नंबर का जो मेंस एग्जाम है, 1000 नंबर तो सिर्फ ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल लेके जा रहा है। तो आपकी इसके लिए क्या स्कोर बोर्ड है, क्या ड्रीम प्लान है आपका, क्या आपका खुद का क्या प्लान नहीं है, तो वो प्लान हम बनाएंगे। 1000 में हमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। हमारा टारगेट 1000 में 650 का है, और 650 लाना है। तो हम उसमें डिटेल में कैसे जाएंगे, तो हमारा ऑप्शनल पेपर है 300 प्लस का टारगेट पे चलता है। ऐसे और एथिक्स को मिलाकर 160 170 क्रॉस करते हैं, तब जाके हमें वहाँ पे भी अगर 300 नंबर मिलते हैं और ऑप्शनल में 320 पे मिलता है तो जाके कहीं ना कहीं 650 का स्कोर कार्ड बनेगा। सेम प्रोसेस GS 1 2 3 तब हम क्या करेंगे, जो टारगेट हम मेंस में लेके चलते हैं, आपका बच्चों के पास क्या होता है, मेंस का कोई टारगेट नहीं होता, हम टारगेट मेंस का लेके चल रहे हुए 900 तक हमें पहुंचना हो, 900 तक की मेहनत हमें करनी है। अगर इतनी करने को तैयार हो तो हम करवाने को आपके लिए रेडी है। इसीलिए मैंने पहले से ही आंकड़े बता दिए, पहले से ही पूरा प्रोसेस बताया कि मेंटरशिप पूरी आपके ऊपर कैसे काम करेगी, कैसे वर्क करेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रैंक पे कि ओके
आपकी कैटेगरी के आधार पे कौन कौन सी रैंक की डिमांड है, आपका स्कोर कार्ड कितना बना, कितने जाने पे कितनी इम्प्रूवमेंट होंगे। अब ये सब क्या होगा, हमने पहले ही थोड़ी सी बात की कि पहला टेस्ट देने के बाद अगर 45 नंबर आए तो हमें 150 तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कितने टेस्ट देने पड़े, पर टेस्ट हम कितने मार्क्स बढ़ाएंगे। सपोज हम पर टेस्ट अगर 5 मार्क्स बढ़ाते हैं, 5 मार्क्स, और हमारा टारगेट है कि हमें लाना है 150, और हमारे पास फिलहाल आ रहे हैं 45, रिक्वायरमेंट है 105 और 105 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, आपके कितने और टेस्ट देने पड़ेंगे तब जाके आपके ये होंगे। अगर आपने 10 टेस्ट दिए तो आपके 50 नंबर बढ़े, 5-5 के हिसाब से 20 दिए तो 100 बढ़े, और उसके बाद अगर आपको 125 पे जाना, 25 टेस्ट और दिए तब जाके आपका ये हो, यानी कि आपने टोटल जो ऐसे हैं वो लगभग 25 प्लस ऐसे लिखे तब जाके आपका स्कोर कार्ड कितना आ रहा है 150। हो सकता है किसी किसी बच्चे की समझने की क्षमता ज़्यादा है, वो 10 टेस्ट में ये स्कोर कवर कर ले। कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 100 टेस्ट लिखने के बाद भी कवर नहीं कर पाते। सबके ब्रेन की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो हमारा जो कार्ड चलेगा या स्कोर कार्ड जो बनेगा या जो हमारी मेंटरशिप चलेगी वो इस फॉर्मेट पे चलेगी, ताकि आपको भी पता हो कि आप अभी कहाँ हो, कल कहाँ होंगे, परसे कहाँ होंगे, और 1 साल के बाद कहाँ होने वाले हो। सिलेक्शन होना ना होना वो बाद की बात है, रिक्वायरमेंट को पूरा किया कि नहीं किया, उसके लिए आपने पूरा अनुशासन से काम किया कि नहीं किया, जितना करना चाहिए था उतना हुआ या नहीं हुआ। अगर वो चीज़ें क्लियर हैं तो आपकी रैंक जो हमने डिसाइड कर रखी उसके इर्द गिर्द ही आपको मिलने वाली हैं। ये पूरा प्रोसेस मेंटर आईएएस एकेडमी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन डिटेल मेंटरशिप प्लान चल रहा है। ये तो सिर्फ ऊपर से है, जब मिल के बैठेंगे बात करेंगे तो पूरा डिटेल मेंटरशिप कोर्स है वो इससे भी और गहरा है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए, इससे जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, कमेंट बॉक्स, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर, आपका नाम, कौन सी सिटी से हैं आप, कितने साल के आपके पास एक्सपीरियंस है, अभी क्या कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, इत्यादि लिखकर आप हमें भेज सकते हो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और ख़ास मैं खुद सुपरविजन करूंगा। फिर उसके बाद हम बैठ के प्लान बनाएंगे, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, फिर उसी प्लान को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा 25, 26, 27 और 28 का ड्रीम है वो अभी से कवर हो। ठीक है, ये कुछ स्पेशल कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं मेंटर आईएएस एकेडमी की तरफ से। थैंक यू।